आप उस पर हमारा ये बिल्कुल मजाक उड़ाया जा सकता है कि जी शहबाज गिल जो वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान हैं वो इतने फारिग हैं कि ये 25 कार्ड से इनका इफ्तिताह करने आ गए। अभी नून लीग आके कहेगी हमने तो अरबों रुपए के मंसूबे बनाए, आप कार्ड्स के इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अहम है, आपके लिए अहम नहीं, मेरे लिए बहुत इज्जत की जगह पे ये बात है कि मैंने इनके रोज़गार को आज देखूंगा और जाके प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट करूंगा कि वो लोग जो डर के अपना काम कर रहे थे आज बिल्कुल अपनी बड़ी ही वो एतमाद के साथ वो काम करेंगे, इज्जत के साथ काम करेंगे, डिग्निटी के साथ काम करेंगे। और ये पूरे पाकिस्तान में होगा इंशाल्लाह। पंजाब और केपी में पहले मरहले में होगा, उसके बाद दूसरे सूबों में भी फैलाएंगे। इसी तवज्जुह से मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर सिंध में गए हैं। सिंध की वो आवाम जो पूरी दुनिया में, हमारी सिंध की जो बहनें हैं, उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है, जो वज़न है उनके जिस्म का, वो खुराक कम मिलने की वजह से दुनिया में दूसरे नंबर पे है, नीचे से दुनिया में दूसरे नंबर पे है। स्टंटेड ग्रोथ आपके सामने, वहाँ पर जो अशारिये हैं वो परेशान कुन है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी एड्स के बारे में, बच्चों में एड्स की मौजूदगी के बारे में। वो अशारिये भी लम्हा फ़िक्रिया नहीं है बल्कि लम्हा कुर्ब हैं। इन तमाम चीज़ों में जहाँ पर शिकारपुर, बदीन, ठट्ठा, जैकबाबाद और दूसरी जगहों में लोगों को कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं मिलती और साथ साथ ऊपर ऐसे मगरमच्छ हैं जो उनका पेट काट रहे हैं आवाम का और उनका माल खा रहे हैं। 14 अरब की जो गंदम है वो सिंध के चूहे खा जाते हैं। और आपको पता है सिंध के चूहे कौन है? एक तो आज बोल भी रहा था जिसके नाम के आखिर पे कज़ाब आता है, और वो बिलावल खामखा भुट्टो का तर्जुमान जो आज प्राइम मिनिस्टर को नाम देने की कोशिश कर रहा था सिर्फ इसलिए कि आज प्राइम मिनिस्टर 446 अरब रुपए का एक फेडरल जो तरक्याती मंसूबे हैं डिफरेंट, उनके ऐलान और उनकी निगरानी के लिए खुद सिंध में मौजूद हैं। सिंध की वो आवाम जिसको लूटा गया, 18वीं तरमीम पर आप बड़ी आसानी से सारा क्रेडिट लेते हैं, हमने 18वीं तरमीम मंजूर की, फिर 18वीं तरमीम वो ताश खेलते देखे ना आपने, और जब सीप लग जाती है अब सारे इकट्ठे कर लेते हैं पत्ते। तो माल भी ऐसे ही है, सारा इकट्ठे करके अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद आवाम को देने की बजाय वो लॉन्चों पे रख के वो पैसा दुबई भेज देते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने, फेडरल ने ये डिसीजन किया कि जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा है, आल दो पैसा तो ये सारा सिंध का ले जाते हैं, लेकिन जो भी हम यहाँ से बचा सकते हैं वो इन चोरों के हाथों में नहीं देंगे, बल्कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर अपनी वफाकी गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करेगी ताकि वहाँ पर ऐसे मंसूबे बने। और असद उमर साहब उनकी पूरी तरह से उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं और दिन रात उनके ऊपर पूरी उनकी तवज्जो है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से इस वसातत से जो सिंध का हारी है, जो सिंध की आवाम है, उनको बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के दिल में आपके लिए भी उतना ही दर्द है जितना मुल्क के किसी और हिस्से के शहरी के है। इंशाल्लाह अब आपके भी हालात बदलेंगे, लेकिन आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि ये पिछले 13-14 साल से जो डाकू आपने बिठाए हुए हैं, जो एक टब्बर बैठा हुआ है और वो लूट रहा है, कभी वो चूहे गंदम खा जाते हैं, कभी आप कहते हैं हामला औरतों को हमने मछली खिलानी है, वो हामला औरतों को तो मछली नहीं मिलती, लेकिन आप मछली समंदर से भी निकाल के बेच देते हैं, और जो आपको बैरूनी इदारों से पैसे मिलते हैं वो भी आप खा जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का अब आवाम हिसाब लेना चाहती है। अब अगर मैंने कुछ गलत किया होता ना, ये आप 300-400 लोग यहाँ खड़े हैं, अब आवाम में शऊर है, आपने यही मुझे गालियाँ देनी थी, आपने यही मेरे खिलाफ नारे लगाने थे, और मैंने डर के यहाँ आना ही नहीं था क्योंकि ये मेरे को हल्का तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी तो है नहीं, तो मैंने यहाँ आपके सामने कैसे खड़े होना था। तो अब जो हुक्मरान अपने आप को कहलाना चाहेगा उसको अवाम को जवाब देना पड़ेगा। ये इमरान खान ने अवाम को सिखा दिया, पैसा आपका है, ये कार्ड बनने पे भी आप ही का पैसा है, ये जो भी कोई रोड बनता है, सड़क बनती है, आपको एहसास का पैसा मिलता है, कोई हुक्मरान घर से नहीं लेके आता। ये मोटरवे बनी थी, कुछ सारे आपके पैसों के हैं। होता सिर्फ ये है कि आपके पैसों की चीज़ बनाते हैं, बीच में से 30% कमीशन अपनी जेब में डालते हैं, और वो फिर लंदन में अपार्टमेंट बनते हैं और बहुत कुछ बनता है। तो वो अब नहीं बनने देगा खान, जब तक खान बैठा। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और इंसानियत है, जुर्म तो कहीं ना कहीं होता है, जब से इंसान बने हैं कोई ना कोई तो इंसान जो है वो गलती करते हैं, जुर्म भी करते, करप्ट भी हैं, अभी भी होगी कोई ना कोई करप्शन। मैं ये नहीं कह रहा कहीं कोई छोटा मोटा को बंदा, लेकिन जो करप्शन खान की नज़र में आ जाती है, खान को पता लग जाता है, उसकी फिर वो धुलाई होती है कि जो आपने देखी हुई है, और ये चलती रहेगी। मैं एक दफ़ा फिर CDA को मुबारकबाद देता हूँ, माजरत चाहता हूँ कुछ सियासी बातें की बीच में, और CDA को मैं एक मुबारकबाद देता हूँ,
और उसके साथ साथ इन अपने रेडीबान भाइयों को मुबारकबाद देता हूं और डॉक्टर सानिया निश्तर का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एहसास में बहुत काम किया और असद उमर साहब जिनका इस हलके के ऊपर बहुत गहरी नज़र है, उनका ये हलका है, वो दिन रात इसकी फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। जी मैं ले लेता हूँ, मैं जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं ले लेता हूँ, बेटा मैं लेता हूँ आपसे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं ले लेता हूँ। 2.5 सालों में चौथी बार आज कैबिनेट रिशफल हुई है और 4 वज़ीर खजाना तब्दील हो गए, 4 वज़ीर इत्तलात। अपोजिशन भी तनकीद कर रही है, आपको नहीं लगता ये चीज़ें आपको डैमेज कर रही हैं? अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इसका सवाल ये जो सामने मेरे भाई कैमरामैन खड़े ना, ये सबसे अच्छा देंगे। एक कैमरामैन होता है जो निकम्मा होता है, वो स्टैंड पे कैमरा फिट करता है और उसकी तरफ से जो एंगल बनता है बने, वो चलती जाती पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक कैमरामैन है जो हर लम्हे अपना फ्रेम देखता है और चेंज करता है। मैं मिलता हूँ, ये आप जरा बात करने दें ना, मुझे बात करने दें, मैं ले लेता हूँ उनसे। एक कैमरामैन होता है, अब शोर नहीं करें, मैं लेता हूँ आपसे, ये बाद में बात करते हैं। एक कैमरामैन जो होता है वो हर लम्हे अपना फोकस चेंज करता है, हर लम्हे अपना फ्रेम देखता है और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है उसको वो दोबारा जूम करता है या चेंज करता है। अब 2 तरीके हैं इस मुल्क में। अगर तो कोई आइंस्टाइन थे पहले बैठे हुए जो बेहतरीन काम कर, आबद शेर अली 5 साल वज़ीर तवानाई रह गया इस मुल्क में। अब आबद शेर अली के अंदर अपनी कितनी तवानाई होगी और तवानाई कितनी वो पैदा करते होंगे, वो सबको पता है। कहने की बात ये कि अगर तो आपने सिर्फ रिश्तेदारों को नवाजना है और स्टेटस को चलने देना है तो आपकी तरफ से भाड़ में जाए, लेकिन अगर आप आवाम की फलाह चाहते हैं तो आप बार बार लोगों को एवेलुएट करेंगे, जो दुरुस्त नहीं है आप उसको चेंज कर देंगे। आपके बीट रिपोर्टर्स तो चेंज हो सकते हैं, चैनल के एंकर्स तो चेंज हो सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर चेंज हो सकता है, कमिश्नर चेंज हो सकता है, मिनिस्टर नहीं हो सकता 5 साल। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो प्राइम मिनिस्टर को जहाँ पे लगेगा कोई परफॉर्म कम कर रहा है या वो कहीं और बेहतर कर सकता है तो वो उसको वहाँ पर प्लेस करेंगे। और ये इस चीज़ की सबसे बड़ी गारंटी है और इस चीज़ की सबसे बड़ी ज़मानत है कि प्राइम मिनिस्टर हर वक्त एवेलुएट कर रहे हैं। वो पुराने हुक्मरानों की तरह ख़ानदान को नवाज के सोए हुए नहीं है कि सब शांति है, सब ठीक है। उन्हें जब पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आवाम की उतनी दादरसी नहीं हुई, वो वहाँ चेंज लेके आते हैं। गिल साहब ये बताएं कि ये जो रेडियाँ 25 दी गई हैं, टोटल मेरा ख्याल है 80-85 लोग थे, किन लोगों को सेलेक्ट किया गया है पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? कोई कहता है फ्री है। आप असल बात बता दें और तीसरी बात ये भी बता दें, साथ ही ये भी बता दें कि ये जो जगह जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर इनको जगह दी गई है, ये पेडेस्ट्रियन वॉक है, ठीक है? वो ये है जहाँ आप खड़े हैं? नहीं ये नहीं है, वो है असल में। अच्छा ठीक है, वो फुटपाथ है, आपको शायद पता नहीं है। तो अगर ये जगह आप उनको दे देंगे तो क्या अच्छा ना होता कि कहीं इनके लिए कहीं और जगह मुख्तस की जाती? ये मैं आखिरी में जवाब देता हूँ, पहला आप देता हूँ। अच्छा सबसे पहले आपका सवाल है कि ये माइक पे आ आज अच्छा जी, मेरा नाम ज़िया बांडे है। बेसिकली मैं फोकल पर्सन हूँ इस स्ट्रीट वेंडर इनिशिएटिव का, ठीक है जी, एहसास की तरफ से। आपको ये बता दें, इधर हमने पहले सर्वे किया था, 85 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिसमें से अगली वाली पट्टी में, पहली वाली पट्टी में जहाँ 52 लोग बैठे हैं, बाकी 33 लोग पीछे की तरफ बैठे हुए। इन 52 लोगों में से हमने 25 लोग सेलेक्ट किए थे और वो सिलेक्ट किए थे सर्वे के हिसाब से जो सबसे पुराने हैं। और दूसरी बात है कि इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, एक फूड की कैटेगरी है और एक जनरल मर्चेंडाइज है। तो उसके हिसाब से हमने बैलेंस किया था। और पुराने स्ट्रीट वेंडर्स को, ये सारे जितने यहाँ बैठे हुए हैं, ये कम से कम भी 4 से 5 साल पुराने, बाकी रह गए 60 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम आगे काम कर रहे हैं कि उनको भी हमने प्लेस करना है। पहले हमने बात ये की थी कि हम जहाँ ये बैठे हुए हैं वहीं हम कर दें। सर वो क्या करेंगे जी रमजान में, वो क्या करेंगे? हम इसके ऊपर जी 60 के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसी पट्टी के अंदर हमने जो मार्केट एसोसिएशन है G11 की, आफ्ताब गुज्जर साहब प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एरियाज़, उन एरियाज़ के अंदर इनको फिर हमने बिठाना है 60 को, जब तक इनकी कार्ड्स बनेंगी। जब उनकी कार्ड्स आ जाएगी उनको भी। तो अभी ये पहला सेक्टर है जो पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हमने और सेक्टर्स के भी सर्वे किए हुए हैं और इस शहर के अंदर तकरीबन 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 250 के पास लाइसेंस हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें, जो ये 25 आपके सामने बैठे हुए हैं, ये 25 लाइसेंस्ड हैं। मतलब है 99% लोग जो इस शहर में वेंड कर रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो गैर कानूनी है। ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आप उन गैर कानूनी लोगों को रेगुलराइज कर रहे हैं। उनकी इसमें आप किसी से पूछना, किसी से पैसा नहीं लिया गया। देखें बीबी, इधर तकरीबन 15 साल से लेके 2 महीने तक के हैं।
अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ। ये आप पॉलिटिकल सवाल हो गया, इसका मैं जवाब दे। एक तो ये जहन में रखिए कि इन रेडी बांध में कोई सागदार नहीं है, ये सारे उसी तरह के लोगों में से लोग सेलेक्ट हुए हैं। ऑफ कोर्स जब कम लोग सेलेक्ट हुए होंगे तो किसी ना किसी को एतराज़ होगा और वो अगले मरहले में होगा, तो इसको पोलिटिसाइज हम नहीं करते। इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका कोई बैंक था या कोई सागदार था कि जिसको सेलेक्ट कर लिया और दूसरे को नहीं किया। एक ही तरह के ये तमाम हमारे मुतवसत भाई हैं, उनमें से कुछ का नंबर आ गया, कुछ का आगे आ जाएगा। तो लेट्स नॉट मेक इट रॉन्ग। रही बात आपके फुटपाथ की, तो आपको अगली दफ़ा यहाँ फुटपाथ बना देंगे, जगह रोड की साइड पे मौजूद है, पर्पस चलने का। यहाँ पे अगर किसी का रिस्क चल रहा है, वो पहले भी ऐसे ही चल रहा था, जैसे पहले लूटमार वाले हुक्मरान थे, पहले इधर चल रहा था। काश आपने तब सवाल उठाया होता तो आज ये होता है। कोई और सवाल जी? हो गया जी, कोई और सवाल? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक आपको खातून से मिला जी। कैमरा भाईजान इधर आ जाओ जरा थोड़ा जी। अल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर हो हमारी याद। वही बात है जो न पहले बताइए जो न करो ना ऐसे जबरदस्त सवाल है जो कभी दे खड़े अभी करने